लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुइसा मैदान में आते हुए कहती है कि चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और इतना क्या कि ये फाइट शुरू कर देती है। तब से लिली से क्या था कि तुम पीछे ही रहना, हम पहले इन बीस्टों को खत्म कर लेते हैं। और इतना कहते सीन भी मैदान में कूद जाता है। तो पहले ही पंच में एक बीस्ट को निपटाने के बाद सीन क्या था कि एक एक करके मारने में तो सालों लग जाएंगे। जसवा लुइसा कह दे कि हाँ तो तुम दो दो मारो, मुझे क्या बता रहे हो, मेरा जो स्टाइल है मैं उसी तरह से फाइट करूंगी। और फिर लुइसा अपने मन में क्या दे कि चलो सर अब डीमन एम्प्रेस की पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाया जाए। तो अब इतना क्या कि लुई अपने एक स्पेशल अटैक 100 कटिंग थ्रेड का यूज करती है। यह धारदार थ्रेड इन बीस्टों को कई टुकड़ों में काट देता है। जिस पर लुई दोबारा से इस थ्रेड का यूज करती है जो बहुत सारे बीस्टों को एक ही साथ पकड़ लेता है। तो अब ऐसा होते ही एक ही झटके में इस थ्रेड को खींच लेती है जिससे इस बीस्टों के कई टुकड़े हो जाते हैं। तो अब लुई सावचीन से कहती है कि क्या हो गया, कहीं मेरा अटैक देख के शौक तो नहीं हो गए। जिस पर चेन कहता है कि ये बीस्ट हजारों की तादाद में है, हम चाहे कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले बट इन्हें मारते मारते रात हो जाएगी। सुनो मेरे पास एक उपाय है बट उसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो अब लुई कहती है कि कैसी हेल्प। जिस पर चीन कहता है कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि सारी बीस्टों के बॉडी के एक स्पेशल पार्ट में चक्रा फ्लो हो रहा है। अगर सिर्फ इनके चक्रा फ्लो पर अटैक किया जाए तो फिर ये आसानी से खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तभी होगा सभी बीस्ट एक पल के लिए शांत हो जाए। तुम्हें अपने थ्रेड से इन सारी बीस्टों को कुछ पलों के लिए रोक के रखना है। तो अब लुइसा तुरंत ही अपने हजारों थ्रेड से इन सारी बीस्टों को पकड़ते हुए क्या देख मैं ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड तक होल्ड कर पाऊंगी। जिस पर चेन अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि 5 सेकंड काफी है। तो अब लुइसा कह दे कि उल्टी गिनती शुरू हो गई, जरा जल्दी करो। जिस पर चेन भी अपने इन अटैक को एक ही बारी में रिलीज करता है जो कि इन सारे बीस्टों के चक्रा फ्लो में जाके लगता है। तो अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो चीन कहता है कि फाइनली सब कुछ खत्म हुआ। जिस पर लुइसा कह दे कि आखिर तुम उनके चक्रा फ्लो को देख कैसे पाए। तो अब सीन कहता है कि ये मेरी नई पावर्स है। वो स्नो लोटस को कल्टीवेट करने की वजह से जितने भी बीस्टों के अंदर यहाँ पे स्नो चक्रा फ्लो हो रहा है, मैं उन सारे लोगों का चक्रा पॉइंट देख पा रहा हूँ। जिस पर अभी यहाँ एक लाइट चमकती है। तो अब ये दोनों कह रहे हैं कि वो क्या था। जिस पर लिली कह दी देखो लगता है कुछ गिर रहा है। तो अब इसके इतना कह रहे यहाँ पर काफी बड़ी चीज गिरती है। जैसे देखते हुए सीन क्या आता है कि ये तो अरे धत्तरे की ये क्या मजाक चल रहा है, ये तो पिछले वाले से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा है। जिस वजह अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जायंट स्नो लोटस आके गिरा था जो कि 1 लाख साल पुराना डिवाइन फ्लावर था। तो अब लुइसा कह दी कि 1 लाख साल पुराना लोटस ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले बट पिछली बार की तरह इस लोटस से नहीं बच पाएंगे। ये यहाँ खुद से आया है मतलब जरूर हमारे ही पीछे पड़ा है। हो गया कहानी खत्म, अब हमें इस लोटस के अंदर जम के मरने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अभी ये लोटस एक एनर्जी को रिलीज करता है और सीन को अपनी तरफ खींचने लगता है। जिस पर सीन क्या था कि वो सिट लगता है ये मेरे लिए ही आया है क्योंकि मैंने एक 10,000 साल पुराने स्नो लोटस को कल्टीवेट जो कर लिया। पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब जब लगता है कि मैं पावरफुल बन गया तब तब मेरे सामने मुझसे कई गुना पावरफुल लोग अपेयर हो जाते हैं। और फिर सीन क्या था कि सुनो मिस लुई तुम लिली को लो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये जायंट लोटस मेरे पीछे पड़ा है, मैं इसे निपटने के बाद तुरंत ही आ जाऊंगा। तो अब लुई साहब क्या था कि तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। जिस पर चीन क्या था कि नहीं बस एक आखिरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अब इस 1 लाख साल पुराने लोटस के अंदर जा रहा हूँ। इसकी नज़र तुम दोनों के ऊपर पड़े उससे पहले तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। और इतना कह के चीन इस बड़े लोटस के अंदर खींचा चला जाता है। तो अब लुई साहब लिली से कह दी चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर लिली कह दी क्या ब्रदर चीन को छोड़ के। तो अब लुई साहब कह दी कि हाँ ये उसी की मर्जी थे। जिस पर लिली कह दी कि आखिर तुम किस टाइप की दोस्त हो, अपनों को मुसीबत में छोड़ के भाग रही हो। तो अब लुई साहब कह दी कि वो मेरा अपना नहीं है। और फिर लुई साथ होती हुई कह दी कि बात को जरा समझो, वो लोटस 1 लाख साल पुराना है, जब तक वो ना चाहे सीन कभी भी उसके अंदर से बाहर नहीं आ सकता।
इसीलिए उसकी जो लास्ट इच्छा थी उसकी रिस्पेक्ट करो और निकलो यहाँ से। तब लिली भी बात को समझते हुए लुइसा के साथ यहाँ से जाने लगती है। जसवा इधर अब हम सीन को देखते हैं जो कि इस लोटस के पावर को काउंटर करने में लगा हुआ था। तब सीन अब अपने अंदर के लोटस से क्या था कि सुनो जल्दी से बाहर आओ। जसवा लोटस भी अपेयर होती हुई क्या देखी, यस मास्टर बताइए क्या बात है। तब सीन क्या था कि आखिर 1 लाख साल पुराना लोटस यहाँ पर हमें ढूंढते हुए क्यों आया। जसवा लोटस बता दे कि जैसे तुमने मुझे कल्टीवेट किया वैसे ये बात इन्हें भी पता चल गई। ये हम स्नो लोटस के सिस्टर जो है। तब सीन क्या था कि क्या ये गुस्से में है। जसवा लोटस कह रही है कि हाँ गुस्से में तो होंगे ही ना, आखिरकार ये उम्र में मेरे ग्रैंड पास जो है। अगर तुम्हारे बच्चे को कोई चुरा ले तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन हमारे यहाँ एक स्पेशल रूल भी है, अगर तुम एक अच्छे पर्सन और अपनी काबिलियत साबित कर पाते हो तो हमारे सिस्टर बकायदा अपने पावर्स के साथ तुम्हें खुशी खुशी जाने देंगे। क्योंकि एंशिएंट टाइम से ही हम डिवाइन क्रिएचर्स का ये मानना है कि हमारा और इंसानों का बहुत ही पुराना नाता है। तब सीन क्या था कि मैं काबिलियत साबित कैसे करूं। जसवा लोटस क्या था सिंपल बस फाइट करके इन्हें हरा दो। तब सीन क्या था कि क्या, लेकिन ये तो तुमसे भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल है और तुम्हें हराने में ही मुझे अपनी सारी शक्तियाँ एक करनी पड़ी थी। जसवा लोटस कह दे कि डोंट वरी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। मेरे मार्शल सोल के होने की वजह से अब तुम यहाँ पर भी अपने फिजिकल अटैक्स कर सकते हो। तब सीन क्या था कि वह चलो अब तुम्हारे ग्रैंडपा को हराया जाए। और इतना कहते ही सीन खुद को इनके एनर्जी से फ्री करना स्टार्ट कर देता है। बट ये जितना कोशिश करता है उससे भी फास्टली ये लोटस इसे जमा देता है। जसवा सीन क्या था कि नहीं ऐसे काम नहीं होने वाला। और इतना कह के सीन अपने क्योस फ्लेम को अपेयर करते हुए क्या था कि पानी को पानी नहीं बुझा सकता, पानी को सुखाना है तो फिर आग की मदद लेनी होगी। सिस्टर ग्रैंडपा चलो अब तैयार हो जा थोड़ी गर्माहट के लिए। तो अब इस अटैक के पड़ते इस लोटस में काफ़ी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। जसवा चीन क्या था कि वो लगता है इनका गुस्सा बढ़ गया। अरे दद्दू समझते क्यों नहीं, मैं अच्छा आदमी हूँ, तुम्हारे पोती के मार्शल सोल का गलत यूज नहीं करूँगा। तो अब इस लोटस का रेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद इसकी एक पंखुड़ी टूट के नीचे गिरती है जो देखते देखते एक तूफानी बवंडर में बदल जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।